ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, अपनी हथेली में दो चीज छुपाकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर विशेष तरीके से समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद सारी दुख परेशानी समस्याएं जीवन से समाप्त होगी और जो भी कामना है इच्छा है बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष अचूक उपाय है। कैसे करना है वो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ली और कम से कम व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। जानते हैं पहला वाला उपाय। पहला वाला उपाय आपको कामना पूर्ति के लिए करना है। चाहे वो कामना आपके कार्य को लेकर हो, धंधे को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या आपका छोटा मोटा कोई ऐसा ठेला है, दुकान है, उसको लेकर हो, या आपकी पढ़ाई को लेकर हो, या बच्चों को लेकर हो, तो ये पहला वाला उपाय जरूर कर देख लीजिएगा। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है। आपको लेना है लोटा, तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो इस वाले उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। आप चाहो तो उपाय घर से भी कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होगी। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ पर आपके पास 3 बेलपत्र हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। दूसरा वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे से विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। जल का लोटा उठाया, जहाँ पर जो पहली बेलपत्र है यहाँ से आपको जल चढ़ाना है और जल की धार नहीं टूटना चाहिए। उस जल को आपको माता के हस्त कमल की चारों तरफ चढ़ाना है और फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल का लोटा उठाया, इस प्रकार से जल को चढ़ाना और आखिरी में शिवलिंग पर पूरा पूरा उड़ेल देना। और फिर वहाँ पर बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, विशेष है, वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष कार्य कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, परेशानी, बाधाएं और जो दुख हैं वो समाप्त होंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है काले तिल। कितने दाने लेने हैं, तो आपको काले तिल के 7 दाने, 7 दाने लेने हैं। ठीक, और वो पूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं, 1 दाना। ठीक है, 1 पूर्ण वाला दाना ले लेना। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। तो करना क्या है, सबसे पहले तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो दोनों सामग्री हमने बताई थी उनको उठा लेना है और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद इस हाथ को अपने सीने से स्पर्श करवाना, छाती से, चेस्ट से स्पर्श करवाना और अपनी जो भी समस्या है उनके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। और फिर मुट्ठी में सामग्री को रख लेना है। समझ में आई बात, मुट्ठी में उन सामग्री को रख लेना। फिर अपना हाथ उठाना है और शिवलिंग से स्पर्श करवाना है। और यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव जी से आपके जीवन की सारी चिंताएं समस्या समाप्त हो जाए
उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन में जो दोष परेशानी समस्या है उनकी समाप्ति के लिए। तो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय करने के बाद सारे दोष समाप्त होंगे कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा से ही। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके कोई कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो ये उपाय आपको जरूर कर देख लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो आपको सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है हल्दी। कौन सी हल्दी? तो आपको पाउडर वाली हल्दी लेनी है। ठीक, कितनी लेनी है? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी बेलपत्र की। ठीक, तो 1 बेलपत्र आपको ले लेना है और वो बेलपत्र पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको जरूरत है शहद की। तो इस वाले उपाय के लिए 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और अगर यहाँ से जल नहीं भी ले जा पा रहे हो तो आप शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। पर हाँ, ऐसे में फिर आपको दान पात्र में 1 रुपया 2 रुपया कुछ ना कुछ दान जरूर करना है। और फिर इन प्रकार की इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, हम हर बार बताते हैं बेलपत्र का उपाय करने से इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये जो हल्दी है ये शिवलिंग पर कभी भी समर्पित नहीं की जाती, यानी कि माता पार्वती जी के स्थान पर हम समर्पित कर सकते हैं, पर डायरेक्टली शिवलिंग पर जल ये जो हल्दी है इसको नहीं चढ़ाते। हम मानते हैं, पर किसी विशेष उपाय में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो करना क्या है, वो जो जल का लोटा है वो जल के लोटे से शिवलिंग का सबसे पहले अभिषेक कर देना। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना। ठीक, उसके बाद जो हमने आपको बेलपत्र बताई थी, ठीक है, उस बेलपत्र पर विशेष कार्य करना है। करना क्या है, एक आपको कटोरा लेना है। ठीक, कटोरा हो, प्लास्टिक का हो, ठीक है, चद्दर हो, स्टील हो, जो भी हो, कटोरा ले लेना। उस कटोरे में आपको डालना है 1 चम्मच शहद, ठीक, और ये हल्दी, और इसका आपको लेपन तैयार कर लेना है। समझ में आई बात? लेपन तैयार हो गया। उसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है श्री। कैसे श्री लिखना है? जो कटोरे में लेपन है उससे श्री लिखना बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर, और नीचे स्वास्तिक बना देना। ये बेलपत्र सजा लिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो पूर्ण हो जाए और जो कार्य है वो संपूर्ण हो, उसके लिए निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करना। डंडी जलाधर की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और वहाँ पर बैठकर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ से सारी कामना इच्छाएं कह देना है। तो शिव पुराण का ये तीसरा वाला विशेष उपाय ही जरूर कर देखिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए। ओम नमः शिवाय।